notochord, This call is now being recorded. embryonic development, habitat, segmentation, and germinal layer. All the factors we have already discussed, as you know, कि हमने उसमें क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था. मैं एक बार और फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ. तो पहला हमने जो क्राइटेरिया लिया था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, आप देख सकते हो नो सेल्स ओनली साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, नो सेल्स only cytoplasm is present, then it is called as protoplasmic level of division. Second level is cellular. Now cells arrange in aggregate, cells arranged in aggregate form are derived from original to perform a common functions are classified as cellular level, जिसमें हमने एग्जांपल पोरीफेरा देखा था. नेक्स्ट टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सेल्स irrespective of shape and size, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा. ऑर्गन में हमने प्लेटी हेलमिन्स या एस्क हेलमिन्स से लेके कॉर्डेट्स तक देखा था. और ऑर्गन सिस्टम में एनिलिडा टू कॉर्डेट्स. उसके बाद बॉडी प्लेन देखा था, जिसमें सेल्स का ही एक यूनियन से बॉडी बनी हो, उसको सेल एग्रीगेट बोलते हैं. अगर एक ओपनिंग हो, एज यू कैन क्लियरली सी हियर, आई विल मेक इट मोर जूम, दिख रहे हैं कि इसमें टू स्ट्रक्चर है, वन इज एक्टिंग एज माउथ एंड द अनदर इज एक्टिंग एज एनस. तो यहाँ पे एक ही ओपनिंग है, विच इज दिस, जो कॉमन पाथवे है फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन. ये वाला पार्ट सेसाइल होता है या फिक्स होता है. तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्लाइंड सैक पैटर्न का एग्जांपल है. ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में दिखता है. नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब. इसके अंदर दो डिफरेंट ओपनिंग होती है जैसे अपने बॉडी में होती है. ट्यूब विद इन ट्यूब में स्ट्रक्चर हैज टू ओपनिंग. आई विल शो यू. One structure will act as a mouth, as you can see, and the another structure will act as anus. So here two different openings are present. So this is called as tube within tube, and it is seen from Aschelmin's to chordata. Okay. Now symmetry, as I make it clear कली कि अगर हम एक इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग किसी को भी टू डिफरेंट हाफ में ना कट कर पाए, एज यू कैन सी हियर, तो उसको हम बोलते हैं असिमेट्री. और अगर हम टू डिफरेंट हाफ में कट कर सके तो उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री. एंड इफ वी आर एबल टू कट इन मल्टीपल प्लेन्स, we are able to cut in multiple planes through one axis, then it is called as radial symmetry. रेडियल सिमेट्री किसमें दिखती है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा. बायलैटरल सिमेट्री किसमें दिखती है? ह्यूमंस के अंदर. और असिमेट्री किसमें दिखती है? अमीबा और पोरीफेरा के अंदर. आई होप आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आ गए होंगे. लेट अस मूव फॉरवर्ड. सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, ओपन क्लोज. हार्ट, ओपन के अंदर हार्ट से ब्लड डायरेक्ट साइनस में जाता है और ऑर्गन्स उसके अंदर फ्लोट करते हैं. क्लोज के अंदर हार्ट से सीधा ब्लड वेसल्स में जाता है और वहां से पर्सनली वेसल्स के थ्रू ऑर्गन को सप्लाई करता है. तो ऑल वर्टिब्रेट्स और ह्यूमंस आर एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्कुलेशन. और लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे इंसेक्ट्स वगैरह ये एग्जांपल है ओपन सर्कुलेशन के. ओके. और सीलोम एक कैविटी है एब्डोमिनल वॉल से लेके इनर गट के बीच में. जिसके पास सीलोम है उसको बोलते हैं सीलोमेट, और जिसके पास नहीं है उसको असीलोमेट, जिसका एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्स. और नेक्स्ट है जिसमें पाउचेस के फॉर्म में है उसको एस्केलमिन्स. यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं तीनों डायग्राम के बीच में. जो फर्स्ट वाला डायग्राम है दिस वन, सीलोमेट, इसके अंदर ये जो कैविटी आप लोगों को दिख रही है ये वाली, ये मीजोडर्म लेयर है. दिस वन इज मीजोडर्म लेयर, दिस वन. Now this mesoderm layer has a cavity present in it, as you can see. Now this is called as coelom cavity, and here this in pseudocoelomet this cavity is present in pouch. You can see this one is one pouch, this one is second pouch, this one is third pouch, and this one is another pouch. Here
जो पहले वाले डायग्राम में उसमें कंटिन्यूएशन में है, जबकि यहाँ पे टुकड़ों में है, पाउचेस में है, देन इट इज कॉल्ड सूडोसिलोमेट. एंड हियर यहाँ पे ये रहा मेसोडर्म लेयर. This one is mesoderm layer. You can see clearly this one, the blue dotted line. But this layer doesn't have any sort of cavity or space. You can see only cells are arranged as compared to first and second diagram. तो वहाँ पे कोई सीलोम की कैविटी है ही नहीं, तो उसको असीलोमेट बोलते हैं. नाउ जर्माइनल लेयर्स जो कल डिस्कस किए थे, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म अगर हो, as you can see this is ectoderm and this is endoderm, and ये जो पेंसिल कलर का जो स्पेस है वो मीजोडर्म की स्पेस है, बट इसके अंदर मीजोडर्म नहीं होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं. यू कैन अप्रिशिएट दिस. देन दिस इज कॉल्ड एज, जिसमें दो जम लेयर हो, डिप्लो. और अगर देखो इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म तीनों है, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके. फिर हमने सेगमेंटेशंस देखे थे, ये सब आपको अच्छे से पता ही है. तो आज हम शुरू करेंगे किंगडम एनिमलिया के सारे फाइलम्स. एज यू कैन अप्रिशिएट ऑन द स्क्रीन देयर आर टोटल 11 फाइलम्स, जो कि मैंने कल बताए भी थे. आज आपको एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे भी मिल सकते हैं. तो पहले तो आपको इसको सिमेट्री ऑर्डर में या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप पोरीफेरा बोलो, फिर आप ऑर्थोपोडा बोलो, फिर उसके बाद आप हेमिकॉर्डेटा बोलो. इट वोंट वर्क, बिकॉज इसको सीरीज में ही इवोल्यूशन हुआ है. जैसे आपके घर में भाई बहन है छोटे, तो सबसे बड़ा कोई होगा, फिर सेकंड पे आप होगे, थर्ड पे कोई और होगा. तो वैसे ही सीरीज चेंज नहीं कर सकते कि सबसे छोटे को फर्स्ट बोल दो. तो सिमिलरली जो एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है वो भी एक पैटर्न से हुआ है, और वो पैटर्न सेम होता है. नाउ हियर यू कैन क्लियरली सी, जो पहला फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा, जो सेकंड फाइलम है उसका नाम है सिलेंट्रेटा, जो थर्ड फाइलम है उसका नाम है टीनोफोरा, जो फोर्थ फाइलम है उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्स, जो फिफ्थ फाइलम है वो है एस्केल्मिन्स, जो सिक्स्थ फाइलम है उसका नाम है एनिलिडा, जो सेवेंथ फाइलम है उसका नाम है ऑर्थोपोडा, और जो एट्थ फाइलम है उसका नाम है मॉलस्का. नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा, 10th वाला हेमिकॉर्डेटा, एंड 11th वाला लास्ट कॉर्डेटा. तो फाइलम्स 11 हैं. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार सारे नेम्स को गो थ्रू कर लो. लेट मी रिपीट अगेन. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ओके. तो इसमें बिफोर स्टार्टिंग विद पोरीफेरा हमें इसमें एक एडेड फाइलम पढ़ने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजोअन्स. नाउ प्रोटोजोअन्स, आप बोलोगे सर पोरीफेरा होना चाहिए था. यस, पोरीफेरा इज देयर, बट इसके पहले एक ऐसा फाइलम पढ़ने को मिलता है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए रिलेटेड है. इसका नाम है प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स आपने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा. प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन जो है, जैसे आप लोगों ने प्लांट किंगडम हो गया तो उसमें पढ़ा होगा यूग्लिना इज शेयर्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर किसी और ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके, जैसे हम लोग, वो उसका मोड ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है. तो क्योंकि वो दोनों फोटोसिंथेसिस और होलोजोइक न्यूट्रिशन दोनों कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं इट हैज बोथ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो प्रोटिस्टा जो है उसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोजोअन्स या एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं. तो प्रोटोजोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल यूनिसेलुलर, आप लोगों को पता है कि प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर, फर्स्ट इट वाज द पार्ट ऑफ मोनेरा, बट मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे, तो उसको एक अलग फाइलम बनाया गया था, एक अलग किंगडम बनाया था, बिकॉज इट वाज यूकैरियोटिक. तो ऑल
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दिस फाइलम, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, ये थर्ड सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, जो आगे आएगा आपको। तो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, ये याद रखना है। नाउ दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये ग्लोबली हर जगह मिलेंगे, जैसे इंडिया में अगर मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं अफ्रीका में अमेरिका में नहीं मिलेंगे। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, सो दे कैन हैबिटेट एट एनी प्लेस। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, फाउंड इन कॉलोनी और सॉलिटरी। अब इसका क्या मतलब है? फाउंड इन कॉलोनी मतलब या तो ग्रुप्स में रहेंगे, या तो फिर जैसे ये ग्रुप्स में रहेंगे, या तो फिर सिंगल अलग अलग डिवाइड फॉर्म में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। जो है, जो हमने लेवल ऑफ क्राइटेरिया यूज किया था वही यूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की है, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों मिलके उसका पूरा बॉडी का फंक्शन कंटिन्यू करते हैं, विच इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। नेक्स्ट उसकी जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दो क्लोजली रिलेटेड टर्म है। एक्सोस्केलेटन मींस जिसमें स्केलेटन बाहर की तरफ हो, और एंडोस्केलेटन मतलब जिसका स्केलेटन बॉडी के अंदर हो। जैसे हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर है, जबकि कॉकरोचेस और कुछ स्पीशीज का स्केलेटन बाहर होता है, बाकी मसल्स वगैरह और सॉफ्ट ऑर्गन्स अंदर की तरफ होते हैं। नाउ जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। नेक्स्ट, लोकोमोशन कैसे करते हैं ये लोग? लोकोमोशन के लिए इनके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इनके स्पीशीज में। प्रोटोजोअन्स के एग्जांपल में तुम्हें सिर्फ एनिमल किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 एग्जांपल्स याद रखने हैं। पहला है अमीबा। आप सब ने अमीबा के बारे में सुना होगा। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ऐसा ही असिमेट्रिक फैला हुआ स्ट्रक्चर है, अमीबियासिस। ये एक डायरिया का टाइप है, आप लोगों को अमीबा पता ही होगा। तो अमीबा जो है वो लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया यूज करता है। अमीबा यूजेस सूडोपोडिया फॉर देयर लोकोमोशन। नेक्स्टली, पैरामीशियम जो है वो सीलिया यूज करता है। पैरामीशियम यूजेस सीलिया फॉर देयर लोकोमोशन। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम ये वही एजेंट है जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर और बाकी जगह। प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर कोई भी लोकोमोशन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, सो लोकोमोशन स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, एज यू कैन सी हियर। लोकोमोशन स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, एंड ये लोकोमेट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स यहाँ से वहाँ वाया एयर वगैरह मूव करेंगे, वो उसी के थ्रू वो अपने ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्प्रेड होगा। ओके, और लास्ट जो इसका ऑर्गेनिज्म है वो उसका नाम है ट्रेपेनसोमा। ट्रेपेनसोमा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला इट मूव्स। तो आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अमीबा सूडोपोडिया, पैरामीशियम सीलिया, प्लाज्मोडियम थ्रू स्पोर्स क्योंकि उसके पास इट डजंट हैव इट्स डिस्टिंक्ट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ट्रैपेनसोमा फ्लैजिला। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नाउ इट शोस न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म मतलब देयर इज चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अलग अलग स्पीशीज में इसके अलग अलग न्यूक्लियस मिलता है। ओके, sorry. Now animals of this group are mostly parasitic in nature. You can clearly visible animals of this group are mostly parasite. Parasite का मतलब क्या होता है? अगर किसी बॉडी के अंदर, लेट इट सपोज कि ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर मलेरिया का एजेंट्स अंदर रह रहा है, अंदर ही न्यूट्रिशन ले रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक बिहेवियर। किसी और के बॉडी में रह के न्यूट्रिशन लेना, इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक बिहेवियर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। एक्सो मतलब बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिशन लेना, जैसे बहुत सारे छोटी फिशेस बड़ी फिशेस के
टेंटेकल्स या फिन्स के ऊपर बैठी रहती हैं, तो ये बॉडी के अंदर नहीं गई हैं, बाहर ही हैं। और जो भी वो खाती है उसका छोटा टुकड़ा उनके पास चले जाता है। और दूसरा होता है बॉडी के अंदर जाना, बॉडी को हार्म करना, न्यूट्रिशन लेना, दैट इज एंडोपैरासाइट। तो दे आर बेसिकली एंडोपैरासाइट। Now respiration and excretion take place via general body surface। इनके पास कोई ऑर्गन तो है नहीं क्योंकि एक सेल की बॉडी है। तो जो रेस्पिरेशन है, जो एक्सक्रीशन है, वो कैसे होती है? जनरल बॉडी सरफेस, उनके बॉडी से ही चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर नीट में बहुत क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? अगर हम बात करें, हमें स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स पे ही फोकस करना है। सबसे पहले पैरामीशियम। पैरामीशियम असेक्सुअली सेक्सुअली दोनों से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इट विल रिप्रोड्यूस वाया ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करेगा। और अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कॉन्जुगेशन। आपको पता होगा, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो किसी मीडिएटर के थ्रू ही अपने जीन्स को या गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ट्रांसवर्स फीचर मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में इस सेक्शन से वो डिवाइड होगा और फिर ये एक नया डॉटर सेल बन जाएगा, ये एक नया डॉटर सेल बन जाएगा। जबकि बाइनरी फिशन होता है अलोंग विद दिस एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो पैरामीशियम सेक्सुअली कॉन्जुगेशन एंड सेक्सुअली ट्रांसवर्स फिशन। प्लाज्मोडियम की बात करें, मलेरिया की, तो सेक्सुअली वाया सिंगैमी। सिंगैमी इज फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड असेक्सुअली वाया मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन कैसे होता है? इसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है। सिस्ट मतलब आउटर टफ कवरिंग। उसके अंदर बहुत सारे पोर्स आते हैं अंदर, जो कि गैमेट्स होते हैं। फिर ये जब कंडीशन सही होती हैं, देन दे रप्चर एंड दिस ऑल रप्चर्ड फ्रैगमेंट्स या स्पोर्स रिलीज, एंड जहाँ पे वो सेटल होंगे वहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। ओके, डन। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब तक हमने क्या देखा है? अबाउट प्रोटोजोआ, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सोस्केलेटन है। लोकोमोशन ऑर्गन देखा है। नाउ न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखा है। न्यूक्लियस का अलग अलग शेप होता है अलग अलग स्पीशीज में। एनिमल्स मोस्टली पैरासाइट होते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और एक्सक्रीट करना, दोनों फंक्शन उनका सीलिया या जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोजोन्स। एक छोटा सा इसमें कुछ पार्ट भी, क्योंकि प्रोटिस्टा इज बेसिकली द पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, बट इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम या एनिमल बिहेवियर या एनिमल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हमने उनको इस टॉपिक में डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड विल कम टू द पोरीफेरा। पोरीफेरा ये हमारा एनिमल किंगडम का मेन पहला फाइलम है, जो कि हमने यहाँ पे रीड भी किया था, एज यू नो, पोरीफेरा। तो लेट अस स्टार्ट विद पोरीफेरा। अगर आप लोग बचपन में कार्टून्स देखते होंगे तो कार्टून्स में आप लोग स्पंज बॉब स्क्वैरपैंट्स नाम की एक कार्टून आता था निकलोडियन पे। उसके अंदर वो जो स्पंज बॉब था, जो जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा, स्पंज बॉब एक येलो कलर का क्यूबिकल स्ट्रक्चर था। दैट स्पंज बॉब वाज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। तो पोरीफेरन्स के अंदर सारे स्पॉन्जेस आते हैं। कुछ लोग आर्टिफिशियल स्पॉन्ज जो बाथिंग के लिए यूज करते हैं, कोई चीज क्लीन करने के लिए, जैसे कार वगैरह, तो वो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, बट वो आइडेंटिकल होते हैं जैसे स्पॉन्जेस नेचर से आते हैं। तो पोरीफेरन्स मोस्टली आर स्पॉन्जेस। उससे पहले मैंने एक टर्म लिखा है, एज यू कैन विजुअलाइज हियर, HMB and DU. I will zoom it. I've written HMB and DU. ये कोड है, ये टर्म्स आपको बार बार यूज होंगे इन द नोट्स।
Now HMB stands for, H stands for hermaphrodite. 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 Next, in HMB, M stands for monoecious and B stand for bisexual. तो एच एम बी जो स्ट्रक्चर जो टर्म्स हैं ये कॉमनली एक चीज को डिनोट करते हैं जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोडक्शन करने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में हैं। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस भी है, ओवरी भी है। टेस्टिस क्या बनाएगा? मेल गैमेट्स। ओवरीज क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट्स। अब दोनों ही, जबकि ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, मेल्स के पास टेस्टिस है, फीमेल्स के पास ओवरी है, दोनों अलग अलग बॉडी में अपने गैमेट्स बनाते हैं। तो जिसके अंदर एक ही बॉडी में दोनों गैमेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। तीनों एक ही टर्म है, सिर्फ ये तीनों टर्म एक ही चीज डिनोट करते हैं। तो तुम्हें जहाँ पे हर्माफ्रोडाइट, जहाँ पे मोनोशियस और जहाँ पे बाइसेक्सुअल मिले, दे ऑल आर वन एंड ओनली सेम। अगर डीयू की बात करूं तो डायोशियस और यूनिसेक्सुअल उसका टर्म है। बाइसेक्सुअल का ऑपोजिट यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस का ऑपोजिट डायोशियस। ये टर्म इंडिकेट करता है जिसमें दो बॉडीज में अलग अलग दो गैमेट्स बनते हों, जैसे ह्यूमन बींग्स, मेल अलग है फीमेल अलग है। जबकि एचएमबी के अंदर दो बॉडी में एक बॉडी में टू इन वन, एक बॉडी में दोनों भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो बैक टू पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में अगर बात करें तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, जबकि प्रोटोजोआ का क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था। तो पोरीफेरा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। Members of this phylum are generally called as sponges. Members of this phylum are generally called as sponges. Now study of sponge is called as parazoology. नीट 2012 में जब AIPMT होती थी तो ये क्वेश्चन आया है। Study of sponges is called as parazoology. Now they are aquatic. Aquatic मतलब या मरीन हो सकते हैं या फ्रेश वाटर लेक वगैरह में मिल सकते हैं। तो दे आर एक्वाटिक और सेसाइल ऑर्गेनिज्म। नाउ सेसाइल का मतलब होता है किसी सरफेस से अटैच होना। You can clearly visualize here, attached to surface via substratum. Substratum क्या होता है? ये कोई फिक्स सब्सटेंस है, इसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा अटैच है। नाउ दिस अटैचमेंट पार्ट, जो जिस चीज के थ्रू ये इस वॉल से अटैच है, ये वाले पार्ट को, इसको मैं ब्लू से डिनोट करूंगा हियर। दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेशन। सबस्ट्रेशन, तो सबस्ट्रेशन कुछ नहीं है, वो पार्ट है जिससे ऑर्गेनिज्म एक फिक्स पार्ट से अटैच होता है। नाउ ऑलमोस्ट ऑल आर मरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल आर मरीन मतलब इसकी 99, देखो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं पोरीफेरा से लेके ऑर्थोपोडा मोलस्का तक, उनके लिए मरीन लाइफ होना एक बड़ी अच्छी बात है। दे कैन सर्वाइव विद देयर वेल। और जितने ही वो फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेंगे जहाँ पे सॉल्ट की कंटेंट कम होगा, सी या ओशंस में नहीं मिलेंगे, वो उतना ही उनके लिए खराब बात है। तो नीट टारगेट करता है एक्सेप्शंस पे। तो यहाँ पे इनकी 99.9% स्पीशीज मरीन है। सिर्फ अमॉन्ग 10, मतलब एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास इनमें 10 स्पीशीज है तो 9 स्पीशीज मरीन है और एक स्पीशीज, सिर्फ एक स्पीशीज फ्रेश वाटर है। तो हमेशा क्वेश्चन एक्सेप्शन पे आता है। तो ऑल आर मरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। नाउ दिस स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पीशीज। एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है स्पॉन्जिला ब्रैकेट में फ्रेश वाटर। आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप देख भी सकते हैं, नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, उसमें लिखा है क्लियरली स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर। तो ये एक एक्सेप्शन है। बात करें ऑलमोस्ट ऑल आर मरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि इट हैज न्यूमरस स्मॉल पोर्स, क्योंकि मैंने बोला जो लोग स्पंज बॉब देखते होंगे उनकी बॉडी में
ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर कंटिन्यूअसली अंदर जाते रहता है। एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, यू कैन सी हियर, यू कैन विजुअलाइज दिस। तो ये देखो, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर वो ऑर्गेनिज्म फिक्स है, ये कोई सरफेस है जिस पे ऑर्गेनिज्म फिक्स है, तो ये सेसाइल है। ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा आप लोगों को गैप्स मिल रहे हैं, यू कैन क्लियरली विजुअलाइज। नाउ दिस वन इज गैप, आई विल शो इट बाय डिफरेंट कलर। ये एक गैप है इतना, ये एक गैप है, ये एक गैप है एंड ये एक गैप है। इसी को पोर्स बोलते हैं जो मैंने यहाँ दिखाया है। ये जो पोर्स हैं इसमें मैंने अंदर की तरफ एरो दिया है। इस पोर से इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर अंदर आता है। तो एंट्री पॉइंट बहुत सारी है और ऐसे एंट्री पॉइंट को ऑस्टिया बोलते हैं, OSTIA। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, ये जो पोर्स हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। एंड यू कैन सी वन एग्जिट पॉइंट इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। एनसीईआरटी में वर्ड्स क्लियरली लिखे हैं, आप देख भी सकते हैं। ऑस्क्यूलम, OSCULLUM, osculum. Okay, now let us come back. ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम डन। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और यहाँ पे जाएंगे तो हमने इनके यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये जो दो पार्ट्स हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जूम आउट, जूम इन करके। ये जो पहली लेयर है, सेकंड लेयर, व्हाट इज देयर, इनके पास ऐसा कॉलर्स टाइप का एक सेल है। यू कैन क्लियरली इमेजिन, ये देखो ऐसे सेल्स हैं जिसका न्यूक्लियस ऐसा है और इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर फ्लैजिला लगा है। क्या लगा है? फ्लैजिला। ये आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। नाउ ये फ्लैजिला यहाँ पे ऐसे 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 कंटिन्यूअसली ऐसे सेल्स अरेंज हैं। इन सेल्स को बोलते हैं कोआनोसाइट्स, CHOANOCYTES, कोआनोसाइट्स। क्या बोला जाता है? कोआनोसाइट्स। और उसके ऊपर फ्लैजिला है और नीचे की तरफ बीच बीच में यहाँ पे डिफरेंट कलर में ऐसे स्पिक्यूल्स हैं जो इसके बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, जो इसकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे इसके पास प्रॉपर स्केलेटन तो है नहीं क्योंकि बॉडी सेल्स से बनी है, टिश्यू बनी होती देन स्केलेटन होता, बट इट बॉडी इसकी सेल्यूलर है। ड्यू टू सेल्स इसकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनी हुई ये जो स्पिक्यूल्स हैं, आप इसका नेमिंग देख सकते हो, स्पिक्यूल्स, यू कैन क्लियरली विजुअलाइज। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं और ये जो स्पिक्यूल्स है ये इसके बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। स्पिक्यूल्स के बाजू में कोआनोसाइट्स होते हैं या इसका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स। एनसीईआरटी दोनों शब्द यूज करती है। और ये कॉलर सेल्स के ऊपर है फ्लैजिला एंड दिस फ्लैजिला इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर। ये जो वाटर है इसको ये फ्लैजिला ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ भेजते हैं ताकि ऑस्क्यूलम से वो बाहर जा सके। अब वो बाहर क्यों भेज रहे हैं वाटर को? क्योंकि जैसे जैसे वाटर अंदर जाएगा और ट्रैवल करेगा, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम है नहीं, सिस्टम के लिए आपको टिश्यू चाहिए, इनकी तो बॉडी सेल से बनी है, तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अपने बॉडी में टिश्यूज हैं तो अपने लिए सारे सिस्टम्स अलग अलग हैं, इनमें सेल्स हैं तो इनके ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वही सारा फंक्शन करते हैं। तो जैसे जैसे वाटर अंदर आता है उस वाटर से ही ये लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर रिलीज कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। सारा फंक्शन इनका इसी से होता है। तो इट हैज 3 लेयर बॉडी में, हमने बताया कॉलर सेल्स, बीच में एक टफ लेयर होती है, फिर स्पिक्यूल्स। इट हैज वेरियस ओपनिंग्स कॉल्ड ऑस्टिया, जो मैंने बोला आपको बहुत सारे यहाँ पे, यू कैन विजुअलाइज हियर, दिस इज ऑस्टिया। तो
multiple openings है ostia, and it has one exit point called osculum. Next, body is has a central cavity called spongiocele. Now this, ये जो खाली कैविटी दिख रही है आपको, पूरा ये वाला ये दिख रहा है, ये पूरी अंदर की कैविटी को हम बोलते हैं, पूरी अंदर की कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी. तो स्पेशलाइज्ड सेल्स, body has a central cavity called spongiocele. Now specialized cells are called as choanocytes and have flagella which helps in transport of water. अब मैंने ये पहले बता दिया है, कॉलर सेल्स ये रहे आपके सामने, दिस वन. Specialized cells called choanocytes have flagella which helps in transport of water currents. ऊपर किस तरफ वो भेजते हैं. Now digestion is intracellular. Intracellular मतलब जो फूड है, ये कोई सेल है और ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल सीधा सेल के अंदर आ जाता है और वहीं पे उसके ऊपर एंजाइम्स डाल के उसको तोड़ा जाता है. दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर फूड के पास सीधा एंजाइम जाता है, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पे डाइजेशन मोस्टली इंट्रासेल्युलर ही होगा. नाउ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वाया फ्रेगमेंटेशन और बडिंग. आप लोगों ने ये टर्म सुने होंगे प्लांट्स के अंदर. तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअली वाया फ्रेगमेंटेशन होता है या बडिंग. बडिंग में भी प्रॉपर इनका फेमस जो बडिंग है वो नाम है गैम्यूल फॉर्मेशन. क्या नाम है? गैम्यूल फॉर्मेशन. जो बडिंग में इनका स्पेशलाइज्ड बडिंग है, इसको बोलते हैं गैम्यूल्स फॉर्मेशन. ये टाइप का बडिंग ये शो करते हैं गैम्यूल्स का. ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं. तो हमने उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, हमने उनका हैबिटेट देखा, हमने उनके अंदर डाइजेशन देखा, इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन. क्योंकि इनमें ब्लड ही नहीं है तो सर्कुलेशन हमने पढ़ा ही नहीं, सीधा पानी आता है, पानी ही रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, कैप्चर ऑफ प्रे ये सब करवाता है. एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला. यू कैन क्लियरली सी हियर यूप्लेक्टेला. अब यूप्लेक्टेला एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. सॉरी, EUPLECTELLA. यूप्लेक्टेला जो है ये एक एग्जांपल है, जिसका दूसरा नाम है, देखो एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम के हर एक नाम के बाद ब्रैकेट में उसका सेकंड नेम दिया है. आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों नाम करने पड़ेंगे. जैसे स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर लिखा है, एक का बाथिंग स्पॉन्ज लिखा है, यू स्पॉन्जिया का, वो एज इट इज लर्न करना पड़ेगा. तो यूप्लेक्टेला का सेकंड नेम है वीनस फ्लावर बास्केट. यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट हियर. इसका क्या नाम है यूप्लेक्टेला का? वीनस फ्लावर बास्केट, जिसको जैपनीज ब्राइडल गिफ्ट भी बोला जाता है, जैपनीज ब्राइडल गिफ्ट. नेक्स्ट एग्जांपल है क्लायोना. क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज बोला जाता है. स्पॉन्जिला ओनली फ्रेश वाटर स्पीशीज, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज एंड साइकॉन को साइफा. आप इसमें से क्लायोना, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला, सिर्फ ये चार ही आपको याद रखने पड़ेंगे. आप एक बार अप्रिशिएट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. यूप्लेक्टेला, क्लायोना, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया. नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, जापानीज ब्राइडल गिफ्ट. जापानीज ब्राइडल गिफ्ट किसको बोलते हैं? यूप्लेक्टेला. ओके, डन. Now we'll move forward. The second phylum is Coelenterata. Coelentrates के अंदर बात करें तो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल हुई है. मतलब टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम Coelentrates के अंदर आई थी. They are also called as cnidarians due to which they are called as cnidocytes. देखो एक चीज समझो, Coelenterata इनका नाम है, पर इनको एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में नाइडेरियंस भी बोला है. तो Coelentrates एंड नाइडेरियंस आर वन एंड द सेम. इनको नाइडेरियंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके पास नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स है. ओके,
They are also called as cnidarians. This is the another term due to the presence of cnidocytes. नाइडोसाइट्स की वजह से इनको नाइडो ब्लास्ट या नाइडोस नाइडेरियंस भी बोलते हैं। मोस्टली इनकी बॉडी अगेन पूरा स्ट्रक्चर मरीन है एक्सेप्ट हाइड्रा। इसका मतलब क्या है, हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर है। हाइड्रा इज फ्रेश वाटर स्पीशीज, और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 99% इसमें मरीन है। अगेन एक एक्सेप्शन है, और नीट हमेशा एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हाइड्रा फ्रेश वाटर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिमेट्री कौन सी है, रेडियल है। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब देखो पोरीफेरा के अंदर कोई ब्लास्टिक नहीं था, इसके अंदर ब्लास्ट सेल्स हैं। ओके, आई गेस आप लोगों का टाइम हो रहा है, तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे जाके आज जितना भी हमने पढ़ा है वो एनसीईआरटी से एक बार देखेंगे, बिकॉज आप लोग ये जो टर्म्स हैं ये काफ़ी हार्ड हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स, सिलेंट्रेट्स, पोरीफेरेंस, जो भी सिमेट्री की बात हुई है, तो आप एक बार घर पे जाके एनसीईआरटी से इसको रीड करोगे तो आपको समझेगा। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि एक बार में आपके माइंड में चला जाएगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप घर पे जाके एक बार एनसीईआरटी रीड करें। एंड आई होप आपने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे वो नोट डाउन किए होंगे, बिकॉज मैंने प्लेंटी ऑफ टाइम दिया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक पोरीफेरा पढ़ के आना एनसीईआरटी से, और सीलेंट डेटा सिर्फ रीड कर लेना। डन। ओके, थैंक यू।